हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम 8 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक का जो करंट अफेयर है वो डिस्कशन करने वाले हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक एंड शेयर भी करें। और अगर आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसका ऑब्जेक्टिव अड्डा के नाम से ऑफिशियल जो चैनल है टेलीग्राम का वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है? तो आप याद रखें, जो ग्राम उजाला कार्यक्रम है ये बिजली मंत्रालय के द्वारा लागू किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के ओरिएंट। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। किस एशियाई देश ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति NSP का अनावरण किया है? तो आप याद रखें, यह देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय जो सुरक्षा नीति है इसका जो अनावरण किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के ओरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नवीनतम संस्करण किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप याद रखें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसका जो नवीनतम संस्करण है ये 2019 में पारित किया गया था। और ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये कब का है? तो आप याद रखें 1986 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो आप याद रखें, उच्च शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने के लिए जो विधेयक पारित किया है ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। और आप याद रखें, आपको बताइए, जो महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो तारापुर इस्पात संयंत्र है, आप जरूर याद रखें, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है? तो आप याद रखें, यह है दक्षिण कोरिया का जो KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बेहतर स्वास्थ्य धूम्रपान मुक्त अभियान शुरू किया है? तो आप याद रखें, ये UK के द्वारा शुरू किया गया धूम्रपान मुक्त अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट है? तो आप याद रखें, यह कई बार पूछे गए क्वेश्चन है कि जो किस संस्था के द्वारा ये किस संस्था की जो रिपोर्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप याद रखें, जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है ये भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा ये इसकी एक रिपोर्ट है। अब हम बात कर लेते हैं RBI के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई? तो आप याद रखें 1935 में RBI की स्थापना हुई। और एक्ट कब का है? तो आप याद रखें, एक्ट 1934 का है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आप याद रखें 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और अभी जो गवर्नर कौन है, जो RBI है इसके गवर्नर कौन है? तो आप याद रखें शक्तिकांत दास, जो कि अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके गवर्नर है। कितने नंबर के हैं? तो आप याद रखें 25वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश है? तो आप याद रखें, जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका जो नए सदस्य बना है ये बना है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इजी माई ट्रिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो आप याद रखें, विजय राज और वरुण शर्मा इन दोनों को ही इजी माई ट्रिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटांस स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखें, इक्विटांस स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो MD और CEO है ये वासुदेव PM को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस शहर में सैन्य मुख्यालय युद्ध में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांट लैब की स्थापना की है? तो आप याद रखें, भारतीय सेना ने जो
शहर है, ये शहर है इंदौर। और इंदौर में युद्ध में जो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्वांटम लैब की स्थापना की है। बात कर लेते हैं जो इंदौर है, इसे वाटर प्लस सिटी भी कहा जाता है। और जो 2021 का सबसे स्वस्थ शहर है ये कौन सा है, तो आप याद रखें इंदौर है। और सेकंड नंबर पर था सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आर्थिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने अपना पहला प्रोजेक्ट 22-20 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर शिविर लॉन्च किया है। तो आप याद रखिए ये शिविर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप याद रखें रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखें जो अगले प्रतिनिधि के रूप में ये नियुक्त किया गया है अनूप राय को। किन्हें? अनुपम राय को नियुक्त किया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य, तो आप याद रखें पेंशन भोगियों के लिए जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला जो पहला राज्य है यह है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बन गया है, तो आप याद रखें ये चाइना का शहर है संघाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मेट्रो नेटवर्क वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है, तो आप याद रखें जो जम्मू कश्मीर बैंक है इसके जो नए सीईओ कौन बने, तो आप याद रखें ये बने बलदेव प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन की कीमतों में तेज वृद्धि को लेकर किस देश में हिंसक झड़प हुई है, तो आप याद रखें ये हुई है कजाकिस्तान में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी हिंसक झड़प हुई है ईंधन की कीमतों में जो तेज़ी से वृद्धि हुई है इसके कारण से। और भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो आप याद रखें काजिन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयना पुरस्कार किसने जीता है, तो आप याद रखें फोटो पत्रकारिता में जो रामनाथ गोयना पुरस्कार है ये जीता है जिसान ए लतीफ़, इन्हें रामनाथ गोयना पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखें उर्जित पटेल को, इन्हें AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 एडिलेड इंटरनेशनल फर्स्ट टूर्नामेंट में महिला एकल टेनिस खिताब के विजेता का नाम बताइए, तो आप याद रखें यह है एशले बार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन पिक्चर्स नाटक की श्रेणी में किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो आप याद रखें ये जो मूवी है यह है द पावर ऑफ द डॉग, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन टाटा की अधिकृत जीवन रतन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है, तो आप याद रखें इसके जो लेखक है यह है थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो आप याद रखिए इसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने गूगल के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है, तो आप याद रखिए यह बैंक है RBL बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप याद रखें जो ये संगठन है केरल शिल्प ग्राम संगठन, जिसे 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 की रोकथाम को पारित किया है, तो आप याद रखें ये सरकार है झारखंड। झारखंड सरकार के द्वारा जो मॉब ब्लीचिंग विधेयक है 2021 जो कि पारित है, इसको रोकथाम के लिए इसे पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफ्त स्मार्टफोन योजना किस राज्य से संबंधित है,
तो आप याद रखें जो मुफ्त स्मार्टफोन योजना है ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च जाति के लिए समन्वय वर्ग आयोग नामक एक आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो आप याद रखें ये सरकार है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा उच्च जाति के लिए समन्वय वर्ग आयोग की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खेल नर्सरी योजना 2022-23 संबंधित है। तो आप याद रखें जो खेल नर्सरी योजना है ये है हरियाणा राज्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी का हत्यारा द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो आप याद रखें ये बुक लिखी है धीरेन्द्र झा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो आप याद रखें ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने? तो आप याद रखें ये बने हैं हेरम अल गेसो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इसके 2-3 या 4-5 दिन बाद एक और लेक्चर आएगा जो भी करंट अफेयर का आएगा, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप ज़रूर, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एंड शेयर करें।